शिवाजवार साथियों, मैं कुंतेराम टेकाम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आप लोग के बीच में वीडियो के माध्यम से बिजनेस और व्यापार के विषय में कुछ ना कुछ लेकर के आता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बर्फ की व्यापार कितने लागत में प्रारंभ किया जाए, शुरुआत किया जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम यदि बर्फ की व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे पास इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बर्फ की व्यापार करेंगे तो पहला चीज़ हमारे पास बाइक होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ दूसरा नंबर में हम बात करेंगे, बाइक के साथ साथ एक डब्बा खरीदना पड़ेगा। गोल भी आता है और चारकोना भी आता है। डब्बा ये भी बहुत जरूरी है। और लगभग बाइक का बात तो छोड़ ही दीजिए, वो आपके पास है तो और अच्छा है। और ये डब्बा आपको खरीदना पड़ेगा लगभग 3500 रुपये में आएगा। और उस डब्बे में लगभग हम 500 नग बर्फ खरीद करके डालेंगे। और वो बर्फ खरीदने में हमको कम से कम 2500 की जरूरत पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 2500 की। तो इन 3500 और 2500 को हम जोड़ते हैं तो यहाँ लगभग 6000 रुपये आता है। अब 6000 खर्चा किए, इस बिजनेस में 6000 लगाए और महीना में आप 13.5 से लेकर 15,000 तक आप कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं देखिए। मान लीजिए एक दिन में हम 500 नग बर्फ उस डब्बे में डाल करके गांव में फेरी लगाने के लिए घर से निकल गए। 500 में हम वो लगभग 500 गुणी 5 यदि हम करते हैं तो हमारे पास 2500 रुपये आता है। तो हम पर बर्फ में यदि 2 रुपये भी हमको प्रॉफिट मिलता है यहाँ 1000 हम लोग का कमाई निकल करके आ रहा है। कितना? 1000 मानिए हमारे पास आ रहा है। उसमें से हम अपने गांव में तो मिलेगा नहीं बर्फ, हमको शहर जाना पड़ेगा। तो जब बाइक से हम शहर जाएंगे बर्फ लेने के लिए तो फ्री में तो बाइक चलेगा नहीं, उसके लिए भी हमको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगा। तो पेट्रोल कोई भी हमको फ्री में देगा नहीं, पेट्रोल के लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ेगा। तो पैसे हम मान लीजिए अपने नज़दीकी यदि मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग अंबिकापुर अपना नज़दीकी शहर जहाँ सामान मिलता है वो 35 से लेकर 40 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ 100 रुपये की हम पेट्रोल मान लेते हैं। पेट्रोल 100 रुपये की शहर जाने के लिए, और गांव में घूमने के लिए फेरी लगाने के लिए कितना?
300 का मान लेते हैं। 300 300 का मानते हैं। और गांव में जब घूमेगा, गांव के रीति नीति आप जानते हैं। कहीं शराबी मिल गए, वो बोलेगा कि मेरे बच्चे को 2 ठो दो, वहाँ भी कभी कभार फ्री देना पड़ जाएगा। कोई टूटा फूटा रहता है उसको देना पड़ जाएगा। यानी कि अब वो घर से आप निकलेंगे तो कुछ गुटखा खाएंगे, रेंज खाएंगे, राजश्री, तरह तरह के कोई भी नाश्ता पानी करेंगे, पानी पिएंगे, कहीं खरीदेंगे। तो मोटी मोटा हम मान करके चलते हैं वो 150 बच्चे को आप फ्री में दे दिए, 2 3 4, एक गांव में 1 2 दे दिए, किसी और गांव में दे दिए। और चाय नाश्ता भी आप करेंगे पेट के लिए, ये भूखे थोड़ी रहेंगे दिन भर, तो उसमें हम 150 मान लेते हैं। ये हमारे पास 550 रुपये खर्चा आ रहा है। 500 ये बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग और चाय नाश्ते के लिए। फिर भी हमारे पास 450 रुपये बच रहा है। इतना 450 रुपये हम पेट्रोल काट करके, खर्चा काट करके 450 बच रहा है एक दिन का। यदि हम 30 उसको करते हैं तो यहाँ 13,500 रुपये महीने आ रहा है। पेट्रोल काट करके, घूम करके, फिर करके। आप यदि बेरोजगार बैठे हैं, आपके पास समय है, कोई काम धंधा आपके पास नहीं है, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये सब कम पूंजी में कर सकते हैं। और महीना में आप 13,000, 13,500 से लेकर 15,000 तक आपका आय कहीं नहीं गया है, आएगा ही आएगा। और इसको कंटिन्यू यदि करते हैं आप 4 महीना, 3 महीना, 4 मान लीजिए, 4 महीना बेचते हैं, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून, 4 महीना भी आप बेचते हैं, 13,500 गुणित हम यदि 4 करते हैं तो यहाँ हमारे पास 54,000 रुपये आता है 4 महीना में। तो साथियों, ये था वर्क का बिजनेस। यानी कि अब 6,000 उसमें पैसे लगाए और हर महीना 13,500 से लेकर 15,000 तक आप कमा सकते हैं। केवल 4 महीना का ये बिजनेस है, धंधा है। इसके बाद आप लोग यदि किसान से रिलेटेड हैं तो आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। यदि कोई और धंधा करना चाहते हैं तो जैसे सीजन परिवर्तन हुआ उसके साथ साथ कोई और भी बिजनेस व्यापार आप कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपके पास समय है, आप खाली बेरोजगार बैठे हैं, तो कम लागत में ये बिजनेस कर सकते हैं और करिए। साथियों, आज का वीडियो बस यहीं तक, और मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक जय सेवा, जय जोहार।